गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी जान रहे हैं कल से माध्यमिक एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और बीरपड़ा सर्कल में 5 सेंटर में एग्जाम होने जा रहा है नेपाल। ये सभी सेंटर में 144 धारा भी लागू किया गया है और आप लोगों को मालूम है कि सभी विद्यार्थी को एग्जाम देना अनिवार्य है और मेरा सभी गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चे को सही समय पर स्कूल पहुंचा दें और सही सामग्री लेकर, जैसे पेंसिल, इरेजर, कलम और एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन, ये सभी पहले से ही पैक कर ले ताकि उसको एग्जाम हॉल में जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। एग्जामिनी को किस तरह से तैयार किया जाता है, आप लोग जान रहे हैं कि अगर उसको सही समय पर सोना भी जरूरी है और अभी एग्जाम है तो वो डिप्रेशन में भी रहेंगे। इसीलिए सभी गार्जियन को मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा इस पर भी ख्याल रखें कि वो सही समय पर उनको सोने के लिए बोले और सही समय पर उठने के लिए भी बोले। और स्टूडेंट के लिए मेरा एक सजेशन है कि प्रश्नों को सबसे पहला 15 मिनट दिया जाएगा। उस 15 मिनट में सबसे पहला उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, एमसीक्यू को भी अपना चॉइस कर ले। अब जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है सबसे पहला उनको सॉल्व कर ले। बाकी जितने भी आपको कठिन प्रश्न नजर आ रहा है वो प्रश्न को आप बारी-बारी से थोड़ा सा सोचें और खुद बना के भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप जितने जानते हैं उनके बारे में उतना आप लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये मेरा लास्ट सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। और परीक्षा में क्वेश्चन पैटर्न को आपको समझना होगा कि एमसीक्यू सबसे पहला रहेगा, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू को आप कर ले, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें। मैं कहूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कुछ आप लिखते हैं तो शायद आपका मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझकर ही आंसर देना है। क्वेश्चन का जो आप आंसर दे रहे हैं उससे थोड़ा सा क्वेश्चन माने उत्तर भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अटपटांग लिख दिए। बना के लिखने का भी एक सिस्टम है कि आप बना के लिख रहे हैं तो मतलब क्या लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन के साथ कुछ रिलेशन होना चाहिए। मतलब ऐसे आप लिख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसका सिलेबस ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट भी उसमें टच करना चाहिए। थैंक यू सभी को, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू।